हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 17 अक्टूबर को मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात करें, उसकी मार्किंग स्कीम को देख रहे हैं। मार्किंग स्कीम मतलब कि आंसर की, इसी आंसर की से आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से अपने आंसर मैच करके अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आप लोगों के आएंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन 1 में, तो 10 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा एनवायरमेंट ऑफ वुमेन, सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, फिफ्थ का आंसर है बी, सिक्स का आंसर है डी एंड सेवंथ का आंसर है बी क्वेश्चन। तो आप फटाफट अपने जो मार्किंग स्कीम आपके पास में है या क्वेश्चन पेपर है वहां से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। एट्थ का आंसर हो जाएगा द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसके बाद अगर हम 9th एंड 10th क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन के 9th एंड 10th में जो 9th का आंसर हो जाएगा इडिकेट एंड 10th का आंसर हो जाएगा मेजोरिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो बेस पर था, इसकी अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो डी आंसर, सेकंड में सी, थर्ड में ए, फोर्थ में ए, फिफ्थ में बी, सिक्स्थ में टबैको, सेवन्थ में कूल, एट्थ में शॉर्टन। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या था, नोट मेकिंग था, टाइटल उसमें आपको लिखना था, यहाँ पे नंबरिंग डालनी थी, की ऑब्जर्विंग, ये सब देखो, ये समरी और ये सब आप लोगों को पता होगा। तो इसके कितने कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ से लेकर आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा देखो क्या कहा गया है कि क्या क्या आप लिख सकते थे, नोट प्रोवाइडिंग बाय बिलो ऑन ऑनलाइन ओनली गाइडलाइन, एनी अदर टाइटल, मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स में भी एक्सेप्टेड। कुछ भी अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ लिखा है तो उसके आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। टाइटल देखो क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ द टेलीविजन, ये इसका टाइटल हो सकता है। बेनिफिट ऑफ टीवी वॉचिंग, एक्नॉलेजमेंट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, हाई क्वालिटी प्रोग्राम, साइंस, मेडिसिन, ओल्ड पीपल, पेशेंट, ठीक है। उसके बाद 1.4 का अगर हम देखते हैं तो नॉन नेटिव स्पीकर्स हो जाएगा, इंक्रीज विकेबलरी हो जाएगा, प्रैक्टिस लिसनिंग, ये सब हो जाएगा। इसका अगर सेकंड देखते हैं तो क्या होगा, डिसएडवांटेज में टीवी ऑन बॉडी पे क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग इफेक्ट आई ह्यूमन ब्रेन, गेट डैमेज, पुअर कंसंट्रेशन, ये इसके क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। चिल्ड्रंस पे किस तरह से इफेक्ट हो सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टडीज, गेट यूज वायलेंस, लूज डिस्क्रिप्शन एंड गेट वायलेंट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, चिल्ड्रंस पर टीवी के इफेक्ट हो जाएंगे। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अदर इफेक्ट, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है, अदर इफेक्ट, पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड, अनएबल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ, कि रियल एंड रियल लाइफ में क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। रियल लाइफ बोरिंग, इमेट एक्टर एंड गेट अपसेट, मतलब उनकी मिमिक्री करना और क्या करना, अपसेट हो जाना। उसके बाद की टू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे समरी दी गई है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे लिखना था। अब मेन बात है जो ग्रामर की, हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रामर में क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा वॉज नॉन, फेड, क्लोथ एंड टुक आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में, हर हाफ ऑफ मार्क्स का है। इसके बाद ई में देखें तो डिड आ जाएगा और वॉज लव्ड, तो ये एकदम करेक्ट है। आप यहाँ से मैच करके अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चन आपको करने थे। द हाउस वॉज बीइंग बुल्ड बाय द मर्चेंट्स। सेकंड में देखो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय देम, ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। नेक्स्ट देखिए रीअरेंज करना था इनको। रीअरेंज में देखो हाइड पार्क वॉज अ वाइल्ड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, द लेक इज पॉपुलर फॉर बोटिंग एंड द स्विमिंग। उसके बाद राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में देखो एडवर्टाइजमेंट है। इतने मार्क्स आप देख लीजिए कि किस किस चीज़ के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आगे तक ये धीरे धीरे मैं आप वीडियोज़ को चला रही हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे। फिर एडवर्टाइजमेंट है 7th क्वेश्चन का, चेक कर लीजिए, आप यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं यहाँ पे पूरा। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन में स्पीच राइटिंग थी। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के, कंटेंट के, एक्सप्रेशन के कितने कितने नंबर दिए गए हैं, आप अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से अच्छे से। अब देखो 9th भी स्पीच राइटिंग का था, क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं आप उसको देख लीजिएगा, क्या आपने इस तरह के पॉइंट लिखे हैं, चेक कर लीजिएगा। फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद है लिटरेचर का। लिटरेचर का अगर हम बात करते हैं तो देखो फर्स्ट जो 10th क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट आ जाएगा, सेकंड में सी आएगा और थर्ड में डी आ जाएगा। इसके और क्वेश्चन में देखते हैं, और के अंदर अगर बात करते हैं तो फर्स्ट में डी होगा, सेकंड में ए होगा और जो थर्ड है उसमें सी हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में सी हो जाएगा, सेकंड में ए हो जाएगा, थर्ड में बी हो जाएगा। आप यहाँ से पूरा अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अगर इसके और में बात करते हैं हम, क्योंकि इसके ए बी सी 3 पार्ट्स दिए गए थे, बी का सेकंड पार्ट चल रहा है, बी हो जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में डी हो जाएगा, थर्ड में सी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, जो इसका सी पार्ट है, इसके फर्स्ट में डी हो जाएगा, सेकंड में बी, थर्ड में ए एंड फोर्थ में सी हो जाएगा, सस्पेशियस। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट में ए हो जाएगा, सेकंड में बी हो जाएगा, थर्ड में सी हो जाएगा, फोर्थ में डी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ से 7 से जो वर्ड्स लिखे गए हैं वहाँ से देखकर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं।
अब हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं जो 40 और 50 वर्ड्स में देना था। तो देख लीजिए 11th का जो फर्स्ट है वैल्यूएबल पॉइंट क्या आपने ये लिखे हैं, अगर आपने लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका सेकंड में देखिए ये पॉइंट्स अगर आपने मैच किए हैं अपने वर्ड से, आप मैच हो रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। बी में सजेस्टिव वैल्यू पॉइंट दिया गया है, इसका बी पार्ट था, बी में भी और दिया गया था। तो देख लीजिए आपने इस तरह के पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है 12 क्वेश्चन, वो भी 40 to 50 वर्ड्स लिखने थे। अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि आपकी लिटरेचर की बुक में से है ये, अगर आपने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके और में अगर आपने इस तरह से शब्द लिखे हैं तब भी आपको वर्ड नंबर जो है मिल जाएंगे। ये है 13 क्वेश्चन के ये मेन पॉइंट्स है। अगर यहाँ से आपने मैच करते हुए लिखे हैं तो आपको नंबर यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। इसके और में भी क्वेश्चन दिया गया था, ये इसका और का हो जाएगा। ये देखिए पूरा आराम से आप चेक कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है वो भी 120 to 150 वर्ड्स लिखना था, 6 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसको आराम से आप चेक कर लीजिएगा कि क्या इस तरह से आपने इस आंसर को लिखा है। ये इसका और का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।